दोस्तों जय हिंद, नमस्ते, जोहार। तो बात करेंगे झारखंड बोर्ड के कक्षा 10वीं के हिंदी ए के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई थी। क्योंकि ये उद्धव वाला चैप्टर से है, तो अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो गोपियां है ना वो कृष्ण के प्रेम के प्रति आसक्त हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला क्या है कि गोपियां कृष्ण के प्रति कैसा भाव रखती थी। ऑप्शंस क्या है, विरोध का, क्रोध का, प्रेम का कि घृणा का। तो प्रेम का भाव रखती थी। ऑप्शन नंबर ग क्या होगा आपका सही होगा। कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है, चतुर, निर्दयी, घमंडी या भोला। तो कवि के अनुसार जो गोपियां है ना वो भोली है। कैसी है, भोली। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा 4 जो होगा सही होगा। गोपियों को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे, वृंदावन, मथुरा, ब्रिज या द्वारिका। तो देखिए 4 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 मथुरा। कहाँ चले गए थे, मथुरा चले गए थे। कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आया था। तो कृष्ण का योग संदेश लेकर उसका भाई जो है उद्धव आने का काम किया था। तो ऑप्शन नंबर ग क्या होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या आपका, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों ने स्वयं से की है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे हारिल की लकड़ी, तो उन्होंने अपनी हारिल पक्षी के समान जो है अपना तुलना किया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका कि उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आया था। ये जो उद्धव था वो कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आया था। तो प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, योग संदेश, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा गो। हम लोगों ने पढ़ा था ना योग संदेश सुनी सुनी, है ना। तो ऑप्शन नंबर गो क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला क्या है, कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई थी। मिलन की आस में जगी थी, विरह की आग में जगी थी, खुशी की आग में जगी थी कि प्रेम की आस में जगी थी। तो देखिए 8 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, विरह की आग। उनके मन में क्या होता है, विरह की आग जो है जग गई थी। अगला क्या है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है। तो देखिए कमल की पात से, प्रोइन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न तागा। तो इसका मतलब क्या था कि कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है फिर भी उस पर दाग नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार उद्धव को तुलना करके कहा था कि आप कृष्ण के प्रेम रूपी तालाब में रहते हो लेकिन आपके शरीर में उनके प्रेम का दाग नहीं लगा है। तो उनकी तुलना जो है ना कमल के पत्ते से किया गया था। अगला क्या, उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रह गए थे। तो कृष्ण के संगति में रह के भी प्रेम से क्या हो गए थे, अछूते हो गए थे। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। तो अगला प्रश्न क्या है आपका, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के रचयिता कौन है। ये जो राम लक्ष्मण परशुराम जो आपका पाठ है उसको किसने लिखा था। तो इसे तुलसीदास ने लिखने का काम किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा सही हो जाए। अगला प्रश्न है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ का अंश है। आपको पता होगा ये जो एक पूरा का पूरा ग्रंथ अंश है जहां पे सीता स्वयंवर के को दिखाया गया है। तो ये जो अंश है उस किस ग्रंथ से लिया गया है। तो रामचरितमानस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा 2 जो होगा सही होगा। अब अगला प्रश्न है, शिव धनुष कैसे टूट गया। जोर लगाने से, केवल छूने मात्र से, गिरने से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जब बात उठी कि भाई आके परशुराम आके पूछते हैं राज दरबार में कि ये शिव धनुष टूटा कैसे। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि केवल प्रभु के छूने मात्र से ही शिव धनुष टूट गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका 2 जो होगा सही हो जाएगा। अगला क्या है, राम और लक्ष्मण सीता जी के स्वयंवर में किस मुनि के साथ आए थे। ये जो सीता जी का स्वयंवर हुआ था वहां पर राम और लक्ष्मण आए थे ना, वो किस मुनि के साथ आए थे। तो मुनि वशिष्ठ, मुनि नारद, विश्वामित्र या परशुराम। तो देखिए 4 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ग, यानी कि विश्वामित्र के साथ जो है आने का काम किए थे। अगला क्या, राम का संबंध किस वंश से है। राम का संबंध किस वंश से है। तो याद रखिएगा जो राम का संबंध है ना वो सूर्य वंश से। कहां से, सूर्य वंश से है। ऑप्शन नंबर क क्या होगा सही होगा। क्षत्रिय कुल द्रोही कौन है, दशरथ, जनक, परशुराम या राम। तो देखिए 6 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग। क्या होगा ऑप्शन नंबर ग। ऑप्शन नंबर ग क्या होगा सही हो जाएगा, यानी कि परशुराम क्या होगा क्षत्रिय कुल के द्रोही हैं। अगला क्या, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार क्या है। देखिए सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार क्या है। तो देखिए आप देखोगे ना इस अलंकार में मानवीकरण किया गया है कि भाई मानव का एक जो मानव है उसका सहस्त्र क्या है, उसका जो है बाजू है, बाह है। ठीक है, तो मानवीकरण किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 7 का क्या हो जाएगा आपका 7 का क्या हो जाएगा। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा 7 का होगा अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर क क्या होगा सही हो जाएगा। अगला क्या है, सूर्यवीर को अपनी वीरता डैश में प्रदर्शित करनी चाहिए।
अब देखिए ये बात कब हुआ था, जब बोला गया कि मैं क्षत्रिय कुलद्रोही हूँ, तब तब जो है लक्ष्मण ने कहा था परशुराम को कि आप केवल बातें बना रहे हो, अगर आपको अपनी वीरता प्रकट करनी है तो आपको अपनी वीरता ना कहाँ पे प्रकट करनी चाहिए, युद्ध भूमि में प्रकट करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ग क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला क्या है, तुम तो कालू कहाँ जानू लावा, तुम तो कालू काहू के जानू लावा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें अगर अलंकार का बात किया जाए तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 2 जो होगा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्रातः काल होने पर बालक रूपी बसंत को कौन जगाता है। तो इसको जगाने का काम किसने किया, कौवा, मोर, तोता या गुलाब। याद रखिएगा गुलाब क्या करता है, बालक रूपी बसंत को जगाने का काम करता है। अगला क्या है, डार डूम डैश चटकरी दे, इस कविता की पंक्ति में निहित रस का नाम लिखने बोल रहा है कि इसमें किस तरह का निहित है कि डार ड्रूम चटकारी दे एक पूरा का पंक्ति है, इसमें किस रस के बारे में कहा गया है। तो इसमें जो है ना श्रृंगार रस के बारे में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि देव की कविता में फटकी का अर्थ क्या है। देव की कविता में फटकी का अर्थ क्या होता है, तो फटना, फैलना, गले पड़ना है ना। अगला क्या, स्फटिक माने एक तरह का सफेद बहुमूल्य तथा पारदर्शी पदार्थ। तो देखिए यहाँ पे फटिक का अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। क्या एक स्फटिक है, यानी कि एक जो है सफेद रंग का बहुमूल्य पारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपका कि कवि को कृष्ण के चेहरे पर फैली मुस्कान कैसी लग रही थी, फूलों के समान, चंचल मछली के समान, चांदनी के समान या पवित्र जल के समान। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा आपका ग, क्या हो जाएगा, चांदनी के समान। चांदनी के समान जो है कवि का चेहरा जो है लग रहा था जब वो मुस्कुरा रहे थे। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर का क्या है, पायनी नुपुर मंजू बजे सवैये में कृष्ण का कौन सा वर्णन है। तो सामंती बेहो का, अलौकिक बेहो का, साधारण बालक रूपी का या चमत्कारी बालक का। तो देखिए पायनी नुपुर मंजी बजे, इसमें ना सामंती बेहो का। अब बताओ नुपुर मन होता है पायल, तो पायल कौन पहनता है, जो सामंतवाद होते हैं, जो सामंत होते हैं यानी कि जिनके पास ज्यादा पैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर क क्या होगा सही होगा। राधा में कौन सी फूल की सुगंध मिली है, राधा में कौन सी फूल की सुगंध मिली है। तो इसमें जो है ना मल्लिका फूल की सुगंध मिली है। तो ऑप्शन नंबर क क्या होगा 6 का सही हो जाएगा। बालक रूपी बसंत की नजर कौन उतार रही थी, बालक रूपी बसंत की जो नजर है वो कौन उतारने का काम कर रही है। तो याद रखिएगा क्या होगा, कंजकली जो है बालक रूपी बसंत का नजर उतारने का काम कर रही थी। बालक रूपी बसंत के शरीर पे कैसा छलावा है ना, कैसा छलावा है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग क्या हो जाएगा आपका, फूलों का छलावा है, उनका जो है ना उनके फूलों का छलावा है। अगला प्रश्न है, कृष्ण किस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, जो कृष्ण है वो किस प्रकार सुशोभित हो रहे थे। तो चंद्रमा की तरह, सूर्य की तरह, तारा गणों की तरह, वस्त्र आभूषण युक्त होकर। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग तारा गणों की तरह, जिस तरह तारे आसमान में सुशोभित होते हैं ना उसी प्रकार कृष्ण जो है सुशोभित हो रहे थे। अगला प्रश्न है, कवि ने कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है। तो किसने किस रूप का वर्णन किया है। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क क्या हो जाएगा, राजसी रूप का इन्होंने क्या कहता है यहाँ पे वर्णन किया था। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि कौन है। ये जो उत्साह कविता है उसको लिखने का काम किसने किया है। तो इसको लिखने का काम किया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा, ये बात याद रखिएगा। अगला है, उत्साह कविता में लेखक ने किसको संबोधित किया है। तो उत्साह कविता में लेखक ने ना बादल को संबोधित करने का काम किया, उसमें बादल का वर्णन किया है। उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है, बादल की तुलना किससे की है, धरती से, आकाश से, कवि से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 3 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग कवि ना खुद से ही तुलना किया, ऑप्शन नंबर ग क्या होगा सही होगा। कवि बादल को कैसे बरसने के लिए कह रहे हैं, गरजने के साथ, पत्थर के साथ, बिना गरज के साथ, धीरे धीरे। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 का क हो जाएगा, गरजने के साथ वो बरसने का बात कर रहे थे। अगला क्या है, उत्साह कविता में सम्मिलित शब्द गगन का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो गगन का क्या पर्यायवाची शब्द होता है। तो गगन का पर्यायवाची शब्द होता है आकाश। तो कुल मिला के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे लगभग आपके 35 प्रश्न थे
जो कि मैंने आपको आज के इस वीडियो में करवाया, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इनको कर लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ इसके बाद आपके पॉलिटेक्निक का तैयारी हो, ITI का तैयारी हो, वो भी हम लोग यहाँ से करवा देंगे, और साथ ही साथ आकांक्षा का भी तैयारी करवा देंगे। तो इसीलिए जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है या व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ पर ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।